रोगान शेषांसि पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान बिष्टा त्वामाश्रितानां च विपन्नराणाम त्वामाश्रिता या श्रेतम प्रेयन्ति। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दिशा राइज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने कहा, रोग पैदा करने वाला वही ईश्वर है, रोग का निदान करने वाला भी वही ईश्वर है। तो हम उस ईश्वर को याद करते हैं, और क्योंकि कुछ सालों में गंभीर बीमारियां, कोरोना जैसी बीमारियां, क्योंकि हम आज वायरस पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम याद करते हैं उस ईश्वर को जिसने ऐसी बीमारियां का निदान हमें दिया। वायरस जो रोग कारक है वो बहुत खतरनाक है, और बड़े एक लार्ज स्केल पे ये जीवों को कैसे खत्म कर सकता है, ये हमने कुछ वर्षों में देखा है। तो आइए जानकारी लेते हैं वायरस के बारे में और वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। इससे पहले दोस्तों, हमने दो रोग कारक, मानव में रोग पैदा करने वाले, वो देख लिए थे, जो था प्रोटोजोआ, और एक लिया था हमने कवक। कवक के बारे में हमने एक ट्रिक ली थी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। और प्रोटोजोआ के लिए एक ट्रिक काम में ली थी, वो थी पापा काम पे सोते हैं। तो सबसे पहले हमने जो रोग कारक लिया था वो लिया था प्रोटोजोआ। सबसे पहला जो रोग कारक लिया था वो लिया था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जो हमने ट्रिक ली थी वो ली थी पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पायरिया, काला आजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। उसके बाद में हमने अगला जो लिया था, प्रोटोजोआ के बाद में अगला जो लिया था वो लिया था हमने कवक से होने वाले रोग। इसमें हमने देखा था गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली और एथलीट फुट, ये बीमारियां किससे होती? कवक से। और आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं विषाणु से होने वाले रोग। वायरस को ही हम किस नाम से जानते हैं हिंदी में? इसे ही हम विषाणु के नाम से जानते हैं। वायरस से होने वाले रोगों में एक लाइन में आपको याद करनी है, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा एरिया आपका एक लाइन में तैयार होगा। जैसे आपको प्रोटोजोआ तैयार हुआ, पापा काम पे सोते हैं। जैसे आपको कवक तैयार हुआ, कवक के अंदर अपन ने कहा गंजा दामाद खाए फ्रूट। वैसे हमें वायरस में एक लाइन बार बार रिपीट करनी है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। यहाँ पीछे याद करेंगे, बोलेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो पीछे के पीछे एड से ही ध्यान रखना। एड नहीं भूलना अपने को, तो अपने को पोएचे याद आ जाएगा वहां। ट्रिक याद करने का तरीका आपको हमेशा, ट्रिक को कैसे काम में लेते हैं आप, कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे बुक को रीड करते हैं वैसे ट्रिक को रीड कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने को याद हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपको ट्रिक याद हो गई तो वो हमेशा के लिए रहती है। आप 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ा होगा, एग्जाम में अचानक से गए, ट्रिक माइंड में अगर उसका फोल्डर खुल गया तो आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसे बार बार रिवाइज करें। जब स्टार्टिंग में आप उसको याद कर रहे हैं, आप उसको याद करें, अपने दोस्त के साथ उसको साझा करें, उसका रिवीजन करें, तो आपको एक बार ये मुंह पे बैठ गई, कोई भी टॉपिक की हो, चाहे जीके की हो, चाहे जीएस की हो, तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। तो रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई, काहे की ट्रिक है? ये विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। रे से रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, पो से पोलियो, ए से एड्स, पोएचे, चे से चेचक, छोड़े गई, छोड़ से छोटी माता, डे से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। रेखा हमें हिट करके पोएछे छोड़ गई। पोएछे छोड़ गई, यहां छोड़े लिया अपन ने। रेखा हमें हिट करके पोएछे छोड़ गई। यह है वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग, इनमें वायरस कौन कौन से हैं? तो रेबीज होता है रेब्डो वायरस से, ख से खसरा होता है रूबेला वायरस से, हर्पीज वायरस से ही होता है,
मेनिंजाइटिस मेनिंजो समूह के वायरस से ही होता है, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के नाम से ही होता है, पोलियो का वायरस भी पोलियो या मिक्सो वायरस ही है, एड्स जो है सब जानते हैं HIV वायरस पॉपुलर नाम, चेचक जो है इसका उपनाम है स्मॉल पॉक्स। देखो 3 रोग में आप कंफ्यूज होगे, गलती की संभावना रहेगी। मैंने तीनों के एरो कर दिया, यहां गड़बड़ होती है बच्चों से, और जहां गड़बड़ होती है पेपर बनाने वाले को भी पता होता है। जब हम पेपर बनाते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा, और उसको गलती करेगा वही प्रश्न हम बनाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अपने से गलती नहीं हो, है ना। वो पहले पढ़ो आप, जो एग्जामिनर को लगता है कि यहां बच्चा गलती करेगा। तो जो खसरा है इसको हम कहते हैं वृद्ध माता, बड़ी माता, बोदरी, और इसका जो वायरस है वो है रूबेला। दूसरा जो चेचक है इसका उपनाम है स्मॉल पॉक्स। ये नाम स्मॉल है, नाम स्मॉल है लेकिन वायरस सबसे बड़ा होता है। अगर हम बात करें कौन सा वायरस है जो सबसे बड़ा है, तो एक चेचक का जो वायरस है स्मॉल पॉक्स, यही सबसे बड़े वायरस में आएगा। अब कुछ बड़े वायरस प्रयोगशाला में खोज लिए गए हैं और अपन पढ़ेंगे। छोटी माता, देखो बड़ी माता कौन, खसरा, रूबेला, बोदरी, छोटी माता चिकन पॉक्स। यहां 2 मिलते जुलते नाम है, एक है वेरियोला और एक है वेरीसेला। वेरियोला और वेरीसेला, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है वेरियोला और वेरीसेला में। वेरियोला तो है चेचक का वायरस और वेरीसेला है छोटी माता का वायरस। डेंगू का वायरस डेंगू के नाम से ही है, गल्स हुआ, जोस्टर वायरस, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा के नाम से। बहुत सारे वायरस, रोग का नाम उन वायरसों के नाम के आधार पर ही रखा गया है, तो ज्यादा दिक्कत अपने को कईयों में नहीं होने वाली, है ना। जो नाम याद करने हैं वो आपको याद करने हैं। बहुत सारे वायरस का नाम उसके रोग के नाम पे ही है, वायरस के नाम पे रोग का नाम रख दिया, तो ये आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़े गई, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़े गई। रे से रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। इसी स्पीड में आप याद करें, कंठस्थ रहेगा। कभी पूछ ले कोई वायरस से होने वाले रोग, आप जवाब दोगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं अपन। वायरस का जो अध्ययन है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, अपन ने कवक पढ़ा था, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसी तरह वायरस का जो अध्ययन है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है वायरोलॉजी। वायरस की खोज करने वाला था इवानोवस्की। इवानोवस्की में एक मोजेक वायरस खोजा था तंबाकू में, और उसका नाम पड़ा TMV। क्या नाम पड़ा? TMV। टी से टोबैको, M से मोजेक और V से वायरस, TMV वायरस। इवानोवस्की ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ गुण जो हैं वो सजीवों के होते हैं और कुछ गुण जो हैं वो निर्जीवों के होते हैं। जब तक ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में या किसी जीव के संपर्क में नहीं आता, ये वृद्धि, गति, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव के संपर्क में आता है, कोई जीवित कोशिका के अंदर जाता है, ये सभी जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करने लगता है। इसलिए इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं, इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। एक सवाल और लिया था हमने पहले की वीडियो में, पहले की क्लास में, इसमें हमने युग्लिना जरूर लिया था। ये युग्लिना क्या है? युग्लिना जो है इसमें कुछ गुण किसके होते हैं? पादप के, और कुछ गुण किसके होते हैं? जंतु के। इसलिए इसे युग्लिना को पादप और जंतु के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। वायरस किसी जीव के संपर्क में आने से पूर्व जैविक क्रिया, वृद्धि, गति, पाचन आदि संबंधित प्रदर्शित नहीं करता, और जब जीव के संपर्क में आ जाता है ये सब प्रदर्शित करता है।
सबसे छोटा वायरस जो है वो पायरो वायरस के नाम से जाना जाता है, जो डायरिया रोग में होता है, 2 से 10 मिली माइक्रो का होता है। सबसे बड़ा वायरस अभी हमने बात की पॉक्स वायरस है, जो वेरियोला वायरस चेचक रोग में हमें देखने को मिलता है। वायरस जो है वो अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। वायरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। वायरस और जीवाणु में जहां पर हम अंतर की बात करते हैं, जीवाणु, देखो वायरस, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो कंफ्यूज नहीं हो नाम से, वायरस वायरस कर रहे हैं तो वायरस को हिंदी में कहते हैं, आपने पढ़ा होगा विषाणु, जो हिंदी मीडियम वाले प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरी तरह के बच्चे हैं, विषाणु जिसे हम वायरस के नाम से जानते हैं। और जब हम शब्द काम में लेते हैं जीवाणु, जीवाणु, इसे हम अंग्रेजी में बोल देते हैं बैक्टीरिया। क्या बोल देते हैं? बैक्टीरिया। तो दोनों में क्या अंतर है? हमारे लिए तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवाणु जो है कुछ आकार में बड़े होते हैं वायरस की तुलना में। आगे देखते हैं बड़ा अंतर। पहला, जीवाणु आकार में बड़े होते हैं, वायरस जो है वो आकार में छोटे होते हैं। जीवाणु को क्योंकि आकार में बड़े हैं इसलिए सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। दूध, दही को अगर हम माइक्रोस्कोप में देख लें तो शायद दही खाना छोड़ देंगे। जीवाणु जो हमें दिखते हैं लेकिन वो जीवाणु हमारे लिए इतने हानिकारक नहीं होते। तो जीवाणु को सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, लेकिन वायरस को सामान्य सूक्ष्मदर्शी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। जीवाणु की संरचना जो है वो कोशिकीय होती है, वायरस की संरचना कोशिकीय नहीं होती। जीवाणु सजीवों के गुण प्रदर्शित करते हैं, अभी हमने देखा था। जीवाणु जो है वो सजीवों के गुण ही प्रदर्शित करते हैं, यानी वृद्धि, पाचन, उत्सर्जन, जनन सारी क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विषाणु जब तक सजीव के संपर्क में नहीं आता जैविक क्रिया प्रदर्शित नहीं करता, यानी ये सजीव और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। जीवाणु जो है, जीवाणु परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी होता है, लेकिन वायरस जो है अविकल्पी परजीवी होता है। यानी अगर ये दूसरे जीव पर नहीं पहुंचे तो यह वृद्धि, पाचन, गति, उत्सर्जन, जनन नहीं करेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। परजीवी होने के अलावा इसके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य यही है, अविकल्पी परजीवी। जीवाणु जो है वो लैंगिक और अलैंगिक जनन प्रदर्शित करता है, लेकिन वायरस जो है वो सिर्फ गुणन जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। वायरस की संरचना, वायरस का बाहरी आवरण प्रोटीन और वसा का बना होता है। वायरस के बाहरी आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। ये कैप्सिड कई बार पूछ लिया भाई एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं ऐसे। वायरस का जो बाहरी आवरण है उसे क्या कहा जाता है? उसे कैप्सिड कहा जाता है, याद रख लेना। वायरस में अंदर में जो न्यूक्लिक अम्ल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पादप वायरस की, तो पादप वायरस में जो है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए पाया जाएगा, और जंतु वायरस की बात करें तो वहां डीएनए भी मिल सकता है और आरएनए भी मिल सकता है। वायरस के प्रकार अभी हमने बात की, पादपों में मिलने वाला वायरस, जंतुओं में मिलने वाला वायरस और जीवाणुओं का भोजन करने वाला वायरस। तो पहला बात करते हैं अपन पादप वायरस की, जो पादप में पाया जाता है। अगर हम मेन, क्योंकि मैंने आपको एक चीज कही है, आपको डिटेल और ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, हर एक टॉपिक के, वायरस की संरचना के, हर एक टॉपिक के, हर एक रोग के आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पादप वायरस क्या है कि वायरस में आरएनए पाया जाता है, और एग्जाम से रिलेटेड सफिशिएंट मैटर हम इसको इन शॉर्ट में देने की अभी कोशिश कर रहे हैं यहाँ, ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सके और बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाना पड़े और सारा मैटर आपके इस वीडियो में आ जाए। जंतु वायरस, इस वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, अभी हमने बात की। जीवाणु भोजी, देखो नाम पढ़े, नाम से काफी चीजें आ जाती है साइंस में। जीवाणु का भोजन करने वाला या जीवाणु को खाने वाला वायरस, तो जीवाणु भोजी वायरस। इसका एक अंग्रेजी नाम ज्यादा प्रचलित है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो, ये नाम देके पूछते हैं, है ना, एमएसएड में ज्यादातर जब सवाल आए तो ये बैक्टीरियोफेज नाम मिला जीवाणु भोजी की जगह, क्यों जीवाणु भोजी तो बच्चे पकड़ कर लेंगे, है ना। कुछ वायरस जीवाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, उदाहरण है T2। क्या नाम है? T2 एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, आगे हम अब वायरस से होने वाले रोग शुरू कर रहे हैं। लाइन क्या थी? रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके
करके का कोई मतलब नहीं, ओएचे छोड़े गई, छोड़े गई। तो जो पहला रोग हमारा रे से निकला वो था रेबीज, रे से रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है। रेबडो वायरस इसके लिए उत्तरदायी है। हम लगभग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, जानकारी जानते हैं। कुत्ते के अलावा जो मारजार जाति है, मारजार जैसे बिल्ली है ना, तो जिनके मारजार प्रजाति के जो जंतु हैं, बंदर हैं, वो काट लेते हैं, तो रेबीज जो वायरस है, रेबडो जो वायरस है, वो जीव में शरीर में चला जाता है। तो सबसे पहले इस रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो यानी जल, फोबिया यानी डर लगना, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव इतना आ जाता है जब रोग के लक्षण प्रकट होते हैं कि जल पीने में डर लगता है, जल देखकर डर लगता है, इसलिए इसको जल भीति या हाइड्रोफोबिया या जलाकांत, जल को देखते ही है ना, तो जलाकांत रोग के नाम से जाना जाता है। वायरस जो है इसका रेबडो वायरस के नाम से है। मनुष्य में ज्यादातर सामान्यतः कुत्ते के काटने से होता है, बिल्ली, बंदर, खरगोश, गाय के काटने से भी होता है। ये बहुत बार आ चुका प्रश्न है, ये बहुत बार आ चुका प्रश्न है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रोगी को जल से डर लगने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, निगलने में कठिनाई आती है। एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेट के अंदर, 14 इंजेक्शन पूरा, लेकिन अब तो इंजेक्शन संख्या कम हो गई, लेकिन ज्यादातर आज भी यही कहते हैं कि कुत्ते ने काट लिया तो पेट में कितने 14 इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। तो आज भी ये है प्रचलन। अगला, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, रेसे रेबीज खैसे खसरा, खैसे खसरा। तो खसरे के लिए हमने शुरुआत में ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि ये वृद्ध माता है, बड़ी माता है। बड़ी माता को रोगान से सांसी पहसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टा जोड़ के, हाथ जोड़ के नमस्कार करके इस रोग से मुक्ति पाओ। ज्यादातर हमारे लोकली भ्रांति है कि जब रोग हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं, दिखाएं नहीं, दवाई नहीं दें, माता का प्रकोप बढ़ जाता है। तो जो चीजें हैं आस्था अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह है। ज्यादातर वापस हम बात करते हैं, वायरस रूबेला वायरस है, इसका शरीर पर लाल चकते बन जाते हैं, बुखार आने लग जाता है। ठीक होने के बाद 99% लोगों को बीमारी वापस नहीं होती, क्योंकि उस रोग के प्रति प्रतिरोधकता शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए एक बार ये रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है तो जीवन भर ये वापस बीमारी नहीं होती। खसरा कभी कभी अगर हम ये रूप ज्यादा भयानक ले लेता है तो चकते निशान जो है वो त्वचा पे रह जाते हैं। इसलिए स्किन के डॉक्टर से आप परामर्श जरूर लीजिए। अगला, हर्पीज। हर्पीज जो है एक तरह का एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमित रोग की श्रेणी में आता है। वैसे होता वायरस से है, ये होता वायरस से है। जननांग जो है वहां पर इसमें छाले बन जाते हैं, जननांगों पर इसमें छाले बन जाते हैं, और वो छाले जो हैं वो भयानक रूप लेते हैं। अगर हम बात करें हर्पीज रोग टाइप 1 और टाइप 2, यानी जब छाले कहीं मुंह पे हो जाएं, त्वचा पे हो जाएं, होठ पे हो जाएं, आंखों पे हो जाएं। दूसरा टाइप जब जननांगों पे छाले हो जाएं, घाव बढ़ने लग जाए, उसका थोड़ा आगे का टाइप है। तो इस प्रकार का ये संक्रमण जो है ये कारण बनता है। इसका जो वायरस है वो हर्पीज वायरस के नाम से ही जाना जाता है। तो हर्पीज सिंप्लेक्स के नाम से पूरा नाम हम ले सकते हैं, हर्पीज वायरस होने वाला रोग हर्पीज के नाम से। अगला बात करते हैं हम तनिका शोथ, मस्तिष्कावरण शोथ, जहां विज्ञान में शोथ का मतलब आता है बीमारी, रोग। मेनिंजाइटिस, ये हमने नाम लिया था ट्रिक में। ट्रिक क्या थी भाई, वापस रिपीट कर लेते, मैं बार बार रिपीट कराऊंगा ताकि आप याद ही कर ले। रेखा हमें हिट, अब मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि इस करके का कोई मतलब नहीं है। हिट करके ओएचे, ओएचे ही बोलना है, पीछे नहीं बोलना। पीछे में मैंने कहा पीछे तो रेड्स है इसलिए डरना है। ओएचे छोड़े गई, छोड़े गई। रे से रेबीज देख लिया, ख से खसरा देख लिया, है से हर्पीज देख लिया, में से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। ये इसका मेनिंजो समूह का जो वायरस है इससे होता है। बैक्टीरिया भी मेनिनजाइटिस
दे सकता है, वायरस भी दे सकता है, इसलिए दोनों प्रकार से ये होता है। आप कंफ्यूज होगे जब बुक में जाओगे तो बैक्टीरिया में भी दिया हुआ है, वायरस में भी दिया हुआ, डरना नहीं है भाई, ये बैक्टीरिया से भी होता है। वायरस जो है वो मेनिंजो समूह है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है। ये सूजन जो है ये सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण हो सकती है, और सूजन जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु के समीप आ जाती है तो ये जानलेवा हो सकती है। इसलिए इसे चिकित्सकीय क्षेत्र में आपातकाल के नाम से भी उस समय उस स्थिति में जाना जाता है। यानी अगर ये यहाँ पर सूजन आती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच वाली झिल्ली की, तो ये नुकसानदेह हो सकती है, गंभीर नुकसान पैदा कर सकती है। आगे देखते हैं। अगला जो रोग है वो है हमारा हेपेटाइटिस। वापस रिपीट करते पढ़ लाएं। रेखा हमें हिट करके, ये करके का कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट में डाल देता हूं, हिट करके पो ए चे छोड़े गई। याद रह जाएगा भाई। रेबीज ले लिया अपन ने, खसरा ले लिया, हर्पीज ले लिया, मेनिंजाइटिस ले लिया, चार को हम ओवर कर चुके। हिट करना है किसको? हेपेटाइटिस को। हिट करना है किसको? हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस पीलिया, हेपेटाइटिस पीलिया ज्यादातर बच्चों में होता है। कई बार बच्चा जन्म लेता है लेकिन वायरस का संक्रमण हो जाता है, गंदगी के कारण हो जाता है, तो वो बच्चा जो है उसको नर्सरी में रखा जाता है ना। छोटे बच्चों में इसके संक्रमण की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। हेपेटाइटिस के जो 5 प्रकार हैं आगे हम देखेंगे। हेपेटाइटिस जो है इसका लक्षण आंखों में सफेद, इससे अक्सर पहले उत्तक होते हैं जिसमें पीले रंग में बदले हुए देखते हैं। आंखों के उत्तक पीले पड़ जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर पीला दिखाई देने लगता है। क्योंकि बिलिरुबिन का स्तर थोड़ा अधिक है तो ये शरीर का एकमात्र हिस्सा हो सकता है जहां पीले रंग का पता लगा सकते हैं। बिलिरुबिन का उच्च स्तर से त्वचा पीली हो जाती है। त्वचा के पीलेपन का बहुत बार का रिपीट प्रश्न है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन 2 नाम आपको याद रखने हैं, वर्णक है। लक्षणों में अत्यधिक थकान आ जाती है, पेट में दर्द आता है, वजन गिरता है, उल्टी होती है, उच्च तापमान, बुखार आ जाता है, मल पीला और मूत्र गहरा पीला हो जाता है, आंख के नीचे पीलापन आ जाता है, नाखून पीले हो जाते हैं, है ना। तो नाम ही पीलिया है। ये किससे जुड़ा हुआ है? लीवर से जुड़ा हुआ है। ये वायरल इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन आ सकती है इसके कारण। इसके 5 रूप हो सकते हैं, ए बी सी डी और ई। हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। बी जो है वो संक्रामक होता है। नवजात बच्चों में ये रोग अधिक देखने को मिलता है, छोटे बच्चे जो हैं उनमें ये रोग अधिक देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं अपन पोलियो की। पोलियो जो है लगभग भारत से इसको समाप्त किया जा चुका है। पोलियो जो है एक अभियान के रूप में भारत में 1985 में चलाया गया था, क्योंकि इस रोग के कारण बच्चों के अंदर, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत सारी फिल्में बनी हैं पुराने टाइम में जो पोलियो रोग को जागरूकता पैदा करती है। और भारत ने एक बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है पोलियो को समाप्त करने के लिए। और लगभग भारत के, इंडिया के अंदर आई थिंक 2014 के बाद में कोई केस रिपीट नहीं हुआ है पोलियो का। और इसमें सरकार इतनी सख्त थी पोलियो अभियान के समय में कि जिस जिले में केस आता है उस जिले के कलेक्टर को उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो जो पोलियो का जो 2 बूंद जिंदगी की नाम से है ना पोलियो का अभियान चलाया गया, तो उसमें कोई भी बच्चा नहीं छूटे। हर संडे को हम टीचर लोगों की ड्यूटीज वगैरह लगती थी और वहाँ पर है ना कैंप के टाइप में आयोजन होता था, और हर एक आस पड़ोस के जितने भी गांव में रहने वाले सब लोगों की लिस्टिंग की जाती थी कि कोई बच्चा छूटे नहीं। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि भारत से पोलियो समाप्त हो गया। पोलियो जो है मिक्सो वायरस या पोलियो वायरस के नाम से ही जाना जाता है वायरस इसका। अधिकांश लोग जो है वो बीमार महसूस नहीं करते, मामूली लक्षण दिखते हैं जैसे बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिरदर्द, हाथ पैर देखने को मिलता है। मांसपेशियों में पक्षाघात हो सकता है, लकवा, सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाए इसमें तो मृत्यु भी हो सकती है। यानी वहां पर पोलियो जो है वो घातक भी हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। ज्यादातर इसमें जो है वो हाथ और पैर में दिव्यांगता आ जाती है बच्चे में पोलियो के अंदर, पक्षाघात टाइप का अगर हम बात करें। ये वायरस मुख्य रूप से मलाशय मुख मार्ग के माध्यम से दूषित पानी या दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। मुख्यतः ये वही उसी टाइप की बात कर रहे हैं हम, जैसे पीलिया है, ये छोटे बच्चों को अधिक प्रभावित करता है।
5 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं उनमें ये पोलियो होने की संभावना ज्यादा रहती है। मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये संभावना अधिक है। आंत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है जहां से ये तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है और तंत्रिका तंत्र से होते हुए ये जो है पक्षाघात जिसे हम लकवे के नाम से जानते हैं, पक्षाघात जिसे हम लकवे के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमने कौन कौन से रोग ले लिए? रे से रेबीज, रेखा ख से खसरा कर चुके, रेखा हमें, ऐसे हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, रेखा हमें हिट, हिट से कौन सा था? हेपेटाइटिस, रे से रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, हिट से हेपेटाइटिस, हिट करके, करके का कोई मतलब नहीं, पोएचे पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, तो से छोटी माता, डे से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये हमने एक पूरी ट्रिक दी थी। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, जिसमें हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम पोलियो तक आ चुके हैं, है ना, पोलियो तक आ चुके हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि पोलियो में टीकाकरण किया जा सकता है। बचपन में भी मैंने वैक्सीनेशन की बात की भारत में, तो पोलियो में टीकाकरण किया जा सकता है। विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे। 1995 से पूरे भारत में जो है वो टीकाकरण एक लार्ज स्केल पे चालू हुआ, जिसके कारण आज हमारा देश जो है वो पोलियो मुक्त की श्रेणी में है। तो दोस्तों इसके आगे के रोग जो हैं हम आगे रिवाइज करेंगे। वापस एक बार हम देख लेते हैं। रेखा, रेखा को याद रखना है जो हमें हिट करके पोएचे छोड़े गई, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़े गई। बिल्कुल ये लाइन आप बार बार रिपीट करोगे या रेगुलर वीडियो वॉच करोगे तो मैं कंटेस्ट करा दूंगा इस लाइन को। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई वायरस से होने वाले रोग हैं, जिसमें से कुछ रोगों का हमने अध्ययन कर लिया है। जुड़े रहिए आगे के रोग जानकारी लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।